पर में हमारा एक डोनर मिनिस्ट्री के फंडिंग से बना हुआ एनिमल हाउस और उसके साथ इन विट्रो लैब जिसे बोलते हैं इसमें इसका उद्घाटन था। और उसके साथ साथ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में ब्रह्मपुत्र स्टडी सेंटर उसका भी उद्घाटन था। उसमें भी लगभग 25 करोड़ रुपया दिया गया भारत सरकार की तरफ से। इन दोनों जगह का आज इनॉग्रेशन हुआ। उसके साथ साथ आसाम में आसाम स्टेट में जितने भी केंद्र सरकार के शिक्षा प्रतिष्ठान थे और उसके साथ साथ आसाम स्टेट गवर्नमेंट के भी नुमाइंदे वहाँ पे उपस्थित थे। सबका रिप्रेजेंटेशन रहा कि जो न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुआ इसका रिव्यू किया गया और कैसा इंस्टीट्यूट चल रहा है, इंस्टीट्यूट में अगर कुछ खामियां हैं, कुछ हेल्प केंद्र सरकार से चाहिए, इन तीनों मीटिंग हुआ। और उसके बाद पार्टी का ये प्रोग्राम आज सदस्यता अभियान में मैं 6 नंबर वार्ड में आया हूँ, रुंगैया कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। और भवेश कलिता हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो हमारे बीच आज रहे, हमारे साथ रहे और बहुत अच्छा यहाँ पे लोगों का सभा हुआ इस सरस्वती कॉलोनी में 6 नंबर वार्ड में। और लोगों का जिस तरीके का यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिखा, इसे लगता है आगे आने वाले समय में सालों तक यहाँ पे असम में बीजेपी की सरकार रहने वाली है। तो असम में जो लोकल लैंग्वेज के स्कूल, इसलिए पूरे देश में, इसलिए हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ले आया है, इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लोकल लैंग्वेजेस के ऊपर, वो होमिया हो या जहाँ बंगाल है वहाँ पे बांग्ला हो या बंगालीज़ के वहाँ पे बांग्ला हो, इस लैंग्वेजेस के ऊपर ज़्यादा उसमें तवज्जो दिया जा रहा है, ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई हो। इवन आगे आने वाले समय में इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईआईटी की भी पढ़ाई स्थानीय भाषा में हो, इसके लिए केंद्र सरकार प्रयत्न कर रहा है। हम जो किताबें हैं, जो इंटरनेशनली जिन टेक्स्ट बुक हो, इंटरनेशनली जो रिनाउंड ऑथर्स है, उनके किताबों की ट्रांसलेशन कराया जा रहा है लोकल लैंग्वेजेस में। जो संविधान स्वीकृत जितनी भी भाषा है, सब भाषा में उसका ट्रांसलेशन कराया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में हमारा लोकल लैंग्वेज से पढ़ा हुआ कोई आहमिया से पढ़ा हुआ बच्चा भी, आसामीज़ से पढ़ा हुआ बच्चा भी आगे आने वाले समय में आसामीज़ में ही अगर चाहे तो अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर पाए। इस तरीके का चिंतन केंद्र सरकार की तरफ से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किया गया है। न्यू एजुकेशन देखिए, ये प्रपोज़ल जाता है तो अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है उसको हमें बड़ा बनाना है, उसको पहले वेल फंक्शन बनाना है। जैसे आज नाइपर में जो 2 लैब हुआ है, और एक लैब आगे आने वाले समय में इसका इनॉग्रेशन होगा। ये जो लैब हो रहा है, इससे जो इंस्टीट्यूट है वो सेल्फ सफिशिएंट बन रहा है। आगे आने वाले समय में यहाँ से इतना अच्छा रिसर्च होगा, पूरे देश के अंदर एक टॉप इंस्टीट्यूट की तरह खड़ा होगा। जब मुझे लगता है पहले नए इंस्टीट्यूट खोलने की जगह जो बन रहे हैं उसको ही अच्छा पहले कोशिश करना चाहिए, उसके बाद नए इंस्टीट्यूट की तरफ जाना चाहिए। যদি পসিবল হয় রোমে একটা নিউ এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন দিবে। देखिए, उसका प्रपोज़ल जाना चाहिए, पहले स्टेट गवर्नमेंट से जाएगा, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर विचार कर सकती है। तो आगे पहले यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट से कोई प्रपोज़ल जाए, उसके बाद हम देखेंगे। एक बात में प्रचार कर रहे हैं जो, तो फिर भी वहाँ कैसे जीत रहे हैं? तो ये क्या राज है देखिए, उनके? इलेक्शन में देखिए वहाँ पे आप इलेक्शन में धांधली देखते हैं, धांधली चलता है वहाँ पे इलेक्शन में। इलेक्शन के दिन मारपीट होता है, बम चलता है। तो जो लोगों की मैंडेट है, वो मैंडेट सटीक रूप से बाहर नहीं आता। अगर आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन नहीं करने देंगे, जैसे आसाम में बीजेपी पावर में है, कोई भी अपोजिशन पार्टी हो, कांग्रेस है यहाँ पे अपोजिशन पार्टी, तृणमूल भी थोड़ा बहुत जन्मा था, अभी वो ख़त्म हो गया पूरी तरीके से, उसका स्टेट प्रेसिडेंट ही भाग गया। तो वो लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन करते थे, तो बीजेपी के वर्कर कांग्रेस के ऊपर जाकर हमला करते हैं कि ऐसे तो कहीं नहीं होता। लेकिन अगर आप जाएंगे पश्चिम बंगाल में, आप ओपनली बहुत जगह ऐसी जगह है जहाँ पे अपोजिशन पार्टी कर ही नहीं सकते। आप जाएंगे तो आपके ऊपर अटैक होगा। इवन जो न्यूज़ रिपोर्टर है वो रिपोर्ट करने जाएगा, उसके ऊपर भी अटैक होगा। तो जहाँ पे डेमोक्रेसी है नहीं, तो वहाँ पे कौन रह रहा है, पावर में कौन हटा है? यही तो प्रॉब्लम होता है कि 34 साल तक लेफ्ट रहने के बावजूद आज लेफ्ट का नामो निशान क्यों नहीं है, क्यों एक भी एमएलए नहीं है? क्योंकि जब आप जोर जबरदस्ती लोगों का राय लेंगे, लोगों के ऊपर दबाव डाल के इलेक्शन जीतेंगे, तो जब जनता को पावर मिलेगा, जनता को जब चांस मिलेगा, तब जनता आपको ऐसी बुरी तरीके से कुचलेगी
कि आप फिर वापस नहीं आ पाएंगे। मैं आपको भविष्यवाणी करके जाता हूँ, टीएमसी जिस दिन हटेगा उसके 10 साल बाद आप टीएमसी नाम की कोई पार्टी का नाम नहीं सुनेंगे। আচ্ছা, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন বঙ্গোপর অসমে পড়বে কি? देखिए, बांग्लादेश हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो नेबरिंग कंट्री का कुछ भी हो उसका प्रभाव नेबरिंग स्टेट और कंट्री में पड़ता है, तो स्वाभाविक है। एक्सपोर्ट बंद हो गया है, फिर से खुल रहा है अभी, तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में जितना जल्दी इसमें हम रिकवरी कर पाए दोनों देश, हम तो अपना नेबर चेंज नहीं कर सकते, बांग्लादेश की जगह दूसरा देश तो नहीं आ सकता, तो स्वाभाविक है बांग्लादेश और इंडिया हमारा देश, दोनों देश इनएविटेबल फ्रेंड्स है, मतलब इन दोनों में फ्रेंडशिप रहना दोनों के लिए अच्छा है।